मैं हर्षित पटेल फिर आपके लिए अपने YouTube चैनल में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे, आज से मैं आपको पढ़ाऊँगा विज्ञान, 10वीं की विज्ञान NCERT में ना, जिसका आज मैं शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आज पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे आज हम? अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रियाएं क्या होती है? अभिक्रिया तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वह दो अभिकारकों के बीच में होने वाली क्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है। हाँ, तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? देखिए, हम रासायनिक अभिक्रिया किसको कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम 2 अभिकारक को मिलाकर कोई नया एक उत्पाद बनाते हैं और वह उत्पाद से फिर से पुनः हम एक अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो अभिकारक हमने यूज किया हुआ है, उपयोग किए गए अभिकारक को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वह क्या कहलाती है? अपनी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ही हम घरों में आपने देखा होगा कि जो दूध होता है, दूध में थोड़ी सी भी खटाई चली जाती है तो क्या होता है? फट जाता है, दही बन जाता है ना। क्या आप दही से पुनः दूध ला सकते हैं? क्या आप दही से पुनः दूध बना सकते हैं? नहीं। यह कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद भौतिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद में भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक मीन्स क्या कहलाएगा? कि जिसका आकार परिवर्तित हो जाए, आकृति परिवर्तित हो जाए, वह क्या कहलाता है? भौतिक। और परंतु रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाती है? भौतिक अभिक्रिया। जैसे बर्फ का बनना, हम पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से फिर पानी बना सकते हैं, वह क्या है? क्या कहलाता हुआ? अपनी भौतिक अभिक्रिया। उसके बाद रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? किसी भी अभिक्रिया को हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसको लिखते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे? कुछ सूत्र चाहिए, तो सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त रूप से बनाया गया एक समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक हम समीकरण बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप 2 जो पदार्थ बनते हैं उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मीन्स वाटर। क्या बनता है? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये CaO क्या है? कोई बता सकता है? CaO मीन्स होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यह जो होता है चूना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में पुताई के समय जो चूना आता है क्या कहलाता है? वो क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम उसको पानी मिला देते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक समीकरण को लिखना, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। क्या है? कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र कौन से? कि जैसे ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, है ना। वैसे ही अब ये बताइए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा लिखना सही है या CaO? ज्यादातर हम सुविधा के लिए क्या करते हैं? हम रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, है ना। शब्दों को न लिखकर रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या मिलाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। किसी भी रासायनिक
किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर अभिकारक और तीर के दाईं ओर उत्पाद के रासायनिक सूत्र लिखते हैं। जैसा आप देखिए यहाँ पे कि ये बाईं ओर क्या क्या अपने अभिकारक और दाईं ओर अपने उत्पाद रखे गए हैं। फिर रासायनिक समीकरण में लिखे गए रासायनिक सूत्रों की तत्वों की परमाणु संख्या समान है यदि तो समीकरण संतुलित है, नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, है ना। किसी भी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब संतुलित कैसे करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है ना। किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का, है ना, उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान रासायनिक अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, किसके पश्चात? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के, किसके? प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अपघटन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है। यह आप अपने माइंड में रख लीजिए कि किसी भी अभिक्रिया में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है ना, और ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है। जो भी बनेगा वह पूरी अभिक्रिया में ही रहेगा, है ना, और ना ही कोई परमाणु मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध के टूटने और जोड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम लेते हैं पहली अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन, आप एक देखिए, संयोजन क्या होता है? मिलना, है ना, 2 का मिलना। तो 2 अभिकारक जब मिलेंगे तो संयोजन अभिक्रिया होगी, सीधी सी बात है, आप समझदार हैं, है ना। हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ क्रिया कराने पर तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है दूसरी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक, है ना, यह अभिक्रिया जो होती है, वियोजन अभिक्रिया जो होती है, वह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक मिलकर 2 उत्पाद बनाता है ना। एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूटता है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक मिलकर 2 उत्पादों में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में वह टूट जाता है। विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि नाम से
स्पष्ट हो रहा है कि विस्थापन हटाना ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विलयन से विस्थापित या हटा देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया कि यदि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर है द्विविस्थापन। हमने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व हटता था, अब यहाँ पर दो तत्व हटेंगे, है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कह लेते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को जब हम अभिक्रिया कराते हैं, दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, तो Na किसके साथ जुड़ जाता है? Cl2 के साथ, और Ba किसके साथ जुड़ जाता है? SO4 के साथ। यहाँ पे देखिए कि BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अभिक्रिया जो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का योग, माने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जुड़ना और हायस होना, हायस यानी टूटना होता है, वह क्या कहलाती है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया, है ना। अब इसमें देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि बरसात के समय चांदी का भूषण जो होते हैं, अक्सर यह हमारे स्त्री जो वर्ग होते हैं उनके द्वारा पहना जाता है ना, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है कि बरसात के समय चांदी के जो अपने गहने होते हैं उनमें एक पतली सी क्या होता है कि काली परत चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा? कभी आपने ऐसा सोचा कि यह ऐसा क्यों होता है? बरसात के समय चांदी के गहने में उपस्थित चांदी, है ना, वातावरण की नमी से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? सिल्वर ऑक्साइड बना देती है, जिसका रंग क्या होता है? काला होता है। यही कारण है कि बरसात के समय चांदी के गहने में काली परत बन जाती है। इसका सूत्र क्या है? हम यहाँ पे रासायनिक सूत्र है उसका प्रयोग कर रहे हैं कि 2Ag+O2। क्या है? 2Ag+O2 बराबर क्या होता है अपना? 2AgO। AgO माना क्या बन गया अपना? सिल्वर ऑक्साइड। Ag सिल्वर और O2 क्या है? अपनी ऑक्सीजन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। इस अभिक्रिया में सिल्वर के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में सिल्वर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का मिलना उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अपचयन अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जब हम कोई भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन हटती है और ऑक्सीजन जुड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया होती है। अब हम आते हैं संक्षारण में। किसी भी वस्तु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या है? फिर से कि किसी भी वस्तु का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी लोहे की वस्तु को हम यदि खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसमें धीरे धीरे क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। यह होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, लोहे की रेलिंग, धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है ना। लोहे के संक्षारण से बचने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे के जो गेट होते हैं या लोहे की वस्तुएं होती हैं उनमें हम क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं, पेंट पूछ देते हैं, है ना। यह क्या है? संक्षारण से बचने के उपाय हैं। हाँ, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मीन्स खराब पदार्थ की गंध। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जा रहा होता है ना,
तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ, तेली पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ जो होते हैं, वह यदि देर तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक यदि रखे रह जाते हैं तो उनसे एक अलग प्रकार की स्मेल, एक अलग प्रकार की गंध आने लगती है। उपचारित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा इसके स्वाद तथा गंध में बदल जाती है। प्रायः तेल तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए पदार्थ मिलाए जाते हैं, है ना। ये पदार्थ वायुरोधी बर्तनों के खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है, आपकी धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस को डालते हैं? इन पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस को भर देते हैं, जिससे कि चिप्स का अपचयन ना हो सके। धन्यवाद। आप सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को